Karina, 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 Karina. मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर करी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना, होना था करीना, ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना, होना था करीना, ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक इनका कुछ नहीं पता, कहीं पुत्र प्रेम में कह ना दे। जो भी करना है मुझे करना है। हमें जो करना है पार्टनर के साथ मिलकर ही करना है। हम किसी से कुछ कहेंगे नहीं, हमें मिलकर कोई प्लान बनाना पड़ेगा। हाँ, एक रिश्ता टूटेगा तभी तो एक नया रिश्ता बन पाएगा। इतनी अच्छी पत्नी से रिश्ता तोड़ेंगे और चुड़ैल से रिश्ता जोड़ेंगे। कल मेरे मॉम डैड तुम्हारे मॉम डैड से मिलेंगे। ओके। हाँ हाँ पार्टनर, आज समझो ये पप्पी का खेल खत्म। हाँ, अरे भैया हम उससे मिलने जाएंगे, उसके माँ बाप अगर हमसे नहीं मिले तो फिर हम नाराज हो जाएंगे और फिर हम तुषार से कहेंगे कि देखिए उसके माँ बाप से मिलना हुआ नहीं, उसके घर बार का पता नहीं है, ऐसे कैसे मंगनी करते। और ये होगा पहला बार, और 7 दिन में अगर ऐसे 5-6 बार और हो गए ना तो समझो मंगनी को लगा छक्का। यस। पार्टनर अभी हम फोन रखते हैं, नीलू मैडम ने बहुत काम दिया है, सब पूरा करना है। अरे नीलू जी तो काम देती रहेंगी, उनका कहाँ है। आप पहले हमारी बात तो सुनिए। आपको पता है इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? जी क्या कर रहे हैं? 1 नहीं 2 नहीं 3 समोसे खा रहे हैं। 3 समोसे खा रहे मॉम ने देखे तो। ओहो, 3 महीने में 3 समोसे खाने से कुछ नहीं होता। जी पर देखो हम ख्याल रखेंगे ना, मम्मी से कुछ नहीं कहना। हाँ ठीक है, कुछ नहीं कहना। अगर आज शाम को करीना के घर जाना है। हाँ चलेंगे ना, चलेंगे। पहले उसके माँ बाप आ तो जाए। आगे। आ गए? हाँ। कब? कल शाम को मेरी अभी करीना से फोन पर बात हुई, उसने कहा कि आ गए। तो फिर हम आज शाम को जा रहे हैं ना उनके घर। हाँ हाँ चलेंगे। ठीक है, समोसे खाइए, शाम को हो सकता है ना मिले। ये लड़की तो बड़ी शातिर निकली, कैसे उसने अपने माँ बाप को राजी कर लिया। फोन लगाते हैं हम। फोन काहे नहीं उठा रही हैं? क्या मुसीबत है पता नहीं। अरे फोन हुआ तो यहाँ पड़ा है। तो कृष्णा जी सर। मिसेस सूद कहाँ है? नीलू मैडम केबिन में। कोई जरूरी मीटिंग में होंगी, हम वेट कर लेते हैं। सारी डिटेल्स लिख ली आपने? जी मैम। तो तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए। जी मैम, हो जाएगी। वैसे भी अभी मीटिंग को 10 दिन बाकी हैं। तो 90 दिन तैयारियां शुरू करेंगे। आज अभी से तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए, समझी? जी मैडम। खड़ी क्यों है, जाइए। क्या हुआ? डांट खाई। वो तो रोज ही खाती हो। अच्छा आप खाना लाए? हाँ, क्या लाए? खिचड़ी। खिचड़ी? चलो अभी डांट खाई है, खिचड़ी भी खा लेती हूँ। मिसेस सूद, ओके बाय। मिसेस सूद, अगले 4 घंटे तक अगर मैंने आपको किसी के टेबल पे देखा या आपके टेबल पे किसी को देखा तो आप किसी को नहीं दिखाइए। जाइए, कॉन्फ्रेंस की तैयारी कीजिए। वहां नहीं, आपका टेबल यहाँ है। बहुत बेचैन है, अभी तक बात नहीं हुई है ना?
लियो, ये तो फोन पर चालू भी हो गए। हेलो हेलो पार्टनर, सर, आप? हमको पता है कि नीलू जी ने आपको बहुत काम दे रखा है, इसलिए हम आपके डेस्क पर नहीं आ सकते। हम ये फोन पर ही बतियाएंगे। क्या बात है सर? आप तो कह रही थी कि पम्मी के माँ बाप कभी नहीं मानेंगे, पर वो तो मान गए हैं। जी, क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ। वो तुषार ने हमको बताया है कि वो आ गए हैं और हमसे मिलने के लिए तैयार हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जतिंदर अंकल और सुहासनी आंटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो पम्मी के झूठ में कभी शामिल नहीं होंगे। अच्छा, तो फिर उस लड़की ने तुषार से कैसे कह दिया कि उसके माँ बाप हमसे मिलने के लिए तैयार हैं? जरा पता कीजिए। जी। पर जब तक आप पता करेंगी तब तक हम क्या करें? हमारा तो आजकल ऑफिस के कामकाज में बिल्कुल ही दिल नहीं लगता है। हर वक्त ऐसा लगता है कि बस कुछ करें। आपके लिए खास काम है मेरे पास। रूही वापस आ गई है। समझ गए। आप उसका फोन नंबर दीजिए हमको, हम बात करते हैं। 98216। अच्छा ठीक है, आज तो मुलाकात हो ही जाए, हम भी निकलते हैं। हाँ भैया जी, आप वो देखो हम क्या करते हैं। क्या कह रहे हो पीके जी? क्या नाप शनाप बोल रहे हो यार? ये सही बोल रहे हैं हम मोंगिया जी। हमका क्या लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें चमेली गैंग का हाथ है। क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करें, सब बर्बाद हो जाएगा, देखना सब बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाए? एक मिनट, ये देखो जरा, हमेशा अपने पास रखते हैं। जासूसों के जासूस, डिटेक्टिव एजेंसी। मोंगिया जी, आप जासूस थे? नहीं, हम इस एजेंसी में अकाउंटेंट थे। और पीके जी, जब बड़े बड़े जासूस थक जाते थे तो फिर आते थे मोंगिया अकाउंटेंट के पास, और हमने बड़े बड़े केस सॉल्व कर दिए हैं। क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहे हैं। ये देखिए, अरे पीके जी, एक आंख से नहीं, दोनों से देखो, दोनों से। मोंगिया जी, हमको मालूम है, गांव में हम बहुत बाइस्कोप देखे। अच्छा देखो। हाँ, अरे मोंगिया जी, इससे तो सब बहुत दूर दिखाई दे रहा है। अरे इधर से देखो ना। अच्छा। हाँ। भैया जी, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो भैया जी? अरे पीके जी, कहाँ हाथ लगा रहे हो? वो दूर है। फॉलो मी। चलो। मोंगिया जी, यहाँ। हाँ, देखो भैया जी हुआ है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो ना। अरे पीके जी क्या कर रहे हो? जासूसी का पहला असूल है कि जिसकी भी जासूसी करो उससे थोड़ा दूर रहो। दूर है। अब यहाँ ठीक है? हाँ, ठीक है। लेकिन त्रिभुवन जी वहाँ कर क्या रहे? अरे क्या कर रहे का, हटाओ। उसी से मिलने आए होंगे। और अरे इतनी दोपहरी में पार्क में कौन आना चाहिए क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सच्ची बता रहा हूँ। ठीक कह रहे हो पीके जी। अरे कहाँ गए? कहाँ गए मोंगिया जी? पीछा करते करते हम तो पीछे ही रह गए भाई। अरे पीके जी, घबराते क्यों हैं? हम हैं ना आपके साथ। अच्छा ये बताइए, त्रिभुवन जी की कमजोरी क्या है? अरे बताइए भाई। देखो, खाने पीने के अलावा आजकल उनकी एक और कमजोरी है, औरत, है ना? हाँ, है ना? अरे पीके जी, उधर देखिए, उधर, इधर अपने राइट में। हाँ, अरे ऐसे नहीं पीके जी, ऐसे नहीं। जासूसी का दूसरा नियम, किसी को भी एकदम से नहीं देखना। हाँ। ऐसे देखो कि उसे पता ना चले कि तुम जासूस हो। मतलब अच्छा ऐसे देखो। ऐसे नहीं देखो, मैं बताता हूँ। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ऐसे। अच्छा, ऐसे करो, घूम जाओ। घूम, देखो। हाँ, एक मिनट। अरे मोंगिया जी, हाँ? ये तो भैया जी। चलो अब आओ मेरे साथ। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? ये कहने के लिए कि
सब कुछ हमारी गलती से हुआ है। प्रेम बहुत अच्छा लड़का है और आपसे बहुत प्यार करता है। और आप उसे जिसका पति समझ बैठे थे वो कौन है? बहुत लंबी कहानी है। आप तो बस इतना समझ लीजिए कि प्रेम अपने एक दोस्त की मदद कर रहा है ताकि वो अपने प्यार को हासिल कर सके। बस वो सबकी मदद करता रहता है, सिर्फ मेरे लिए उसके पास कोई टाइम नहीं। क्या कह रही हैं आपके टाइम नहीं है? अरे 3 दिन से वो बावला हुआ फिर रहा है, पर आप हैं ना फोन उठाती हैं ना उससे मिलती हैं। हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, एक बार प्रेम से मिल लीजिए। लानत हुई गई। देखो भैया जी हाथ जोड़ रहे हैं टुच्ची सी लड़की के सामने। हमारा बस चले तो इस लड़की को ना हवालात में बंद करवाते। तो आप प्रेम को फोन करेंगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार कुछ ऐसा ही होता है। कोई प्रेम और करीना के बच्चे की बात करता है, कोई प्रेम की बीवी की बात करता है, किसी के लिए वो मिस्टर सूद है। मैं थक गई हूँ। मैं उसे इतना प्यार करती हूँ और वो, मैं पता नहीं यहाँ आपसे क्यों मिलने चली आई। आई एम सॉरी। अरे देखिए आप हमारी बात याद रखिएगा जरूर। प्रेम बहुत अच्छा लड़का है। देखिए रूही जी प्लीज। ये देखो ठीक से चल पा नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं उसके पीछे पीछे ही। देखो चिल्ला रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। रूठ के गई है ना। हे भगवान। अरे पीके जी, और पसंद तो ठीक है, पर ये लड़का है कहाँ का? वो लुधियाने का कि पटियाले का? चेन्नई का या केरला का? नाम से तो ऐसा लगता है। मम्मा, तुषार पांडे फ्रॉम पटना। पटना? वो ये पंजाब और साउथ इंडिया के बीच में ये बिहार कब आ गया? बस कुछ ही दिन पहले आया है। मेरा मतलब है कि तुषार मेरी जिंदगी में बस कुछ ही दिन पहले आया है, और अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। पम्मी? हाँ माँ, और अगर वो भी शादी करेगा तो मुझी से करेगा। इतना प्यार है तुम दोनों में? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो। थैंक यू मामा, थैंक यू पापा। और बेटा मैं। थैंक्स अ लॉट पापा। और वैसे उसके पेरेंट्स आज ही आ जाएंगे, पर एक और बात है। अब क्या बात है? वो क्या है ना पापा कि तुषार को करीना कपूर बहुत पसंद है। हाँ वो तो मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे पता है, मैंने उसे कहा कि पापा को भी करीना कपूर बहुत पसंद है, तो पता है उसने मुझे क्या कहा? कि मैं भी बिल्कुल करीना कपूर जैसी दिखती हूँ ना? हाँ बेटा, करीना कपूर बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती है। इसीलिए तुषार मुझे प्यार से करीना बुलाता है, तो आप लोग को भी उसके सामने मुझे करीना ही कहना होगा। क्या? करीना कहना होगा? ये क्या बात हुई भाई? हम तो तुझे पम्मी बुलाएंगे, वो जो मर्जी बुलाए। मामा पापा प्लीज। अरे इतना प्यारा नाम है तुम्हारा, पद्मा लक्ष्मी, शॉर्ट एंड स्वीट। हाँ आप मुझे इसी नाम से बुलाइए ना, लेकिन उसके सामने नहीं। ये कैसे जिद हुई भाई? वो कितना अच्छा नाम है पम्मी। पता है देखो बीजी ने कितने प्यार से ये नाम रखा था तेरा। हाय रब्बा, अगर बीजी को पता लगा कि हम इसे करीना बुलाते और पम्मी नहीं बुलाते तो अगली गड्डी पकड़ के पटिंडे से मुंबई पहुंच जाएंगे वो। आप तो समझते नहीं ना, मेरी खुशी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अच्छा ठीक है, हमें थोड़ा सोचने का टाइम तो दो। चलो। हेलो अंकल। करीना बेटा आ गई ऑफिस से? जी। आप कुछ सोच रहे हैं? मैं जानती हूँ आप पम्मी के रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। मैंने सुना अभी सब कुछ। ये अजीब जिद है पम्मी को आरजे करीना कहकर बुलाने का। हाँ बेटा देखो ना, अजीब सा ही शौक है ये तो। मुझे तो लड़का भी अजीब ही लग रहा है। नहीं, मेरा मतलब अगर कल को उसने कहा कि आप जतेंद्र सिंह नहीं हो, क्रिस्टोफर कोलंबस हो, तो? क्या कह रही है बेटे? हाँ, मम्मी कह रही थी तुषार को ब्रिटनी स्पीयर्स बहुत पसंद है। आंटी, इमेजिन अगर वो कहे कि आपका नाम सुहासिनी नहीं ब्रिटनी स्पीयर्स है, फिर?
हाँ, जिस तरह उसे करीना कपूर पसंद है उस तरह उसे क्रिस्टोफर कोलंबस भी तो पसंद हो सकता है। नहीं, मैं अपना नाम नहीं बदल सकता। ऐसे कैसे नहीं बदलेंगे? दामाद की डिमांड है, नाम तो बदलना ही होगा। तुम उस तुषार पांडे से कह दो कि उसकी सारी बातें मंजूर है, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। पद्मा लक्ष्मी इतना अच्छा नाम है, दुनिया में अपने नाम से बढ़कर और कुछ नहीं होता। हाँ, कल को कहेगा माँ बाप पसंद नहीं है, माँ बाप बदल दो। ये नहीं चलेगा। तेरी शादी उसके साथ हो ये हम कभी भी तैयार नहीं होंगे। हाँ, ठीक है, आप लोग झगड़ा मत कीजिए। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ओके? लगता है पम्मी के प्लान में कुछ ट्विस्ट आ गया है। करीना, हम लोग तो बस निकलने ही वाले थे। तुषार, एक्चुअली मामा और डैड मुंबई आकर बीमार हो गए हैं। ओह, क्या हुआ? पता नहीं है, लेकिन ब्लड टेस्ट करवाई हैं, ब्लड रिपोर्ट्स की देर है बस। और मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस कुछ भी हो सकता है। यू नो व्हाट करीना, तुम उनका ध्यान रखो। टेक केयर ऑफ देम। हम लोग बाद में मिलते हैं। ओके, बाय। अरे रे 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 रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब जब हमें पता चल गया है कि वो बीमार हैं, फिर तो हमें उन्हें देखने जाना चाहिए। जी हाँ भाई, हमारे होने वाले समधी समधन हैं, अगर बीमार हैं तो हमें देखने जाना ही चाहिए ना। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं करीना से बात कर लेता हूँ। ना, क्या कर रहे हो तुम? उसने फोन करने से इसलिए मना किया होगा कि देखो, पहली बार हम उनके घर जा रहे हैं तो उनके अरमान होंगे कि बहुत बड़ी दावत वावत दें। तो बेटा, इसलिए हमको बिना बताए जाना चाहिए ताकि उनको तकलीफ ना हो। भाई, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको देखने खुद जाएं। ठीक है मुझे। जी पार्टनर, सब सेट हो गया? हाँ, सब सेट है। सेबों के टोकरे आ गए हैं और सुबह होते ही हम पम्मी के घर उसके माँ बाप से मिलने जाएंगे। अब टाइम आ गया है प्लान नंबर 2 एक्टिव करने का। आपने मुझे फोन क्यों किया? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे, तुम पहले कॉलर हो जिसे मैं फोन कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आप पहली और आखिरी आरजे थी जिसे मैंने फोन किया था, और हमेशा के लिए I lost my pumpy man। डैनी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस वक्त कैसा लग रहा है, मगर अगर तुम चाहो तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अरे मम्मी मेरे लिए तुमसे इतना नाराज हो गई कि तुमसे तुम्हारा प्यार छीनने पर आ गई। यानी पम्मी मुझसे सचमुच she loves me। God। हाँ डैनी, मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है और अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों को अपना अपना प्यार मिल सकता है। अच्छा देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। माइक करेंगे हम फिट यहाँ। ये हो गई तैयारी। क्या तैयारी हो रही है? कुछ नहीं, वो आरजे करीना के यहाँ जाना है ना, तो कर ली तैयारी। अरे ये टोपी क्यों पहनी है आपने? ओ, आज पता नहीं क्यों बहुत ठंड लग रही है। ठंड? कहाँ है ठंड? आप भी ना, क्या है, तबीयत ठीक है ना? उतारिए इसे। नहीं तबीयत ठीक नहीं है। बूजी क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे देखो ना क्या पहन रखा है इन्होंने। बूजी ऐसे चलेंगे क्या? बेटा आज बहुत ठंड लग रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा मॉम छोड़िए, आपने वो कुछ ऑर्डर किया था, आ गया है, जाके देखिए प्लीज। अच्छा देखती हूँ, मगर पापा को बोलो ना। अच्छा छोड़ो ना, आप आइए जल्दी। आ रहे हैं। चलिए ना। वो हमारे ग्लव्स कहाँ हैं? ग्लव्स रखे कहाँ थे? रखे पता नहीं कहाँ। फोन दो, पीके से पूछते हैं उसने कहाँ रखे हैं। आ रहे हैं। अच्छा नीलू जी से पूछो कहीं उन्होंने तो नहीं देखे। जाओ देखो। अच्छा मैं ग्लव्स ढूंढता हूँ, जल्दी आइए, 1 मिनट में। आ रहे हैं। मॉम ग्लव्स कहाँ हैं? ये लग गया हथियार हमारे हाथ। अपना नंबर B 1 घंटे में। चमत्कार चली आओ, सरप्राइज है। किसका मैसेज है? तुषार का। उसने मुझे चमत्कार बुलाया है। क्या करोगी चमत्कार जाकर? आज सर की बहुत मीटिंग्स है, वैसे भी बोर हो जाओगी।
मैं जा रही हूँ। हेलो पार्टनर, हमारा काम हो गया है। मम्मी बहुत जल्दी में लग रही थी, मैदान साफ है। हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाय, मैं तुषार पांडे, और ये मेरी भूजी और ये मेरी मॉम। पार्टनर, हरिश्चंद्र सोसाइटी से हम त्रिभुवनदास पांडे आपको आंखें दिखा सुना रहे हैं। हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ का मौसम बहुत सुहाना है। हमारे पीछे और घर के दरवाजे के सामने नीलू जी और तुषार जी खड़े हैं। तुषार जी के हाथ में फलों का टोकरा है जो बहुत भारी है, उसे उठाया नहीं जा रहा है, इसलिए टेढ़े खड़े हैं। और नीलू जी का मन भारी है, इसलिए बेमन से खड़ी हैं। अब दरवाजे की घंटी कभी भी बज सकती है। ओवर एंड आउट। नमस्कार, मैं हूँ तुषार पांडे और त्रिभुवनदास पांडे फ्रॉम पटना, नाउ इन मुंबई। ये पत्नी मेरी है नीलांबरी देवी पांडे। नमस्ते, मैं करीना की माँ हूँ और ये जितेंद्र जी है, करीना के डैड।